As the Uniform Civil Code becomes the biggest talking point, Republic exclusively spoke to the Goa Chief Minister Pramod Sawant on the issue. Let's listen in to what he had to say about the Uniform Civil Code and its implementation. कि गोवा सिविल कोड एक मॉडल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, अगर आपको लगता है कि इससे कई सारे बेनिफिट्स मिल रही है तो हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ जो राजनेता हैं उनको क्या कहेंगे कि किस तरह से गोवा में ये सफल हो चुका है? मैं कहूँगा कि 1961 से गोवा लिबरेट हुआ तब से आज तक गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते आ रहे हैं। इसमें खास करके महिला सशक्तिकरण की हमेशा के लिए बात होती रही है कि जब रहा राइट्स द प्रॉपर्टी तो इक्वल राइट्स, बेटा हो या बेटी हो, इसको इक्वल राइट मिलना ज़रूरी है। शादी के बाद किसी महिला को यानी उसके पति के प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें महिला सशक्तिकरण हो रहा है। तो मेरा बस इस पे एक ही कहना है कि जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं वो महिला सशक्तिकरण नहीं चाहते हैं। वो उनका यानी इसी जाति के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर इस तरह से यानी उनका डिवीज़न हमेशा वो करना चाहते हैं। हमें सबको लेके आगे जाना है और महिला समानता सबके बीच में लाना है, तो किसी जाति के ऊपर नहीं रहेगा। इधर द मेल एंड फीमेल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली, और उसीलिए समान नागरिक कायदा रहना उचित रहेगा। पर डॉक्टर सावंत, एक और सवाल करना चाहूँगा, वो ये है कि जिस तरह से कुछ लोग कहेंगे कि फियर मॉन्गरिंग की बात हो रही है, फियर मॉन्गरिंग इज बीइंग डन एज फार एज कम्युनिटीज आर कंसर्न, क्या आपको लगता है कि एक तरह से कुछ पार्टियां, कांग्रेस कह लीजिए या समाजवादी पार्टी कह लीजिए, डू यू बिलीव दैट दे आर फियर मॉन्गरिंग? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इसे हमेशा के लिए डिवीज़न का पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। मैं हमेशा के लिए कहता हूँ किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। यहाँ पे जब इक्वल राइट्स तो सभी के लिए है, हर एक कम्युनिटी के लिए है, तो फिर कहाँ बात होती है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की बात हो रही है? इनके लिए हमेशा कि इस तरह के जब कानून आते हैं कि जब न्यू कानून इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तभी वो समानता की बात हमेशा के लिए होती है, और इनको इक्वल राइट्स यानी वो नहीं देना चाहते। खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए यानी दे आर नॉट इन फेवर। आई विल से दैट कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी ये महिला सशक्तिकरण के फेवर में नहीं है, वो महिलाओं को इक्वल राइट्स देना नहीं चाहते हैं, यही मुझे लग रहा है। डॉक्टर सावंत, देयर इज वन मोर आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट ये है कि गोवा सिविल कोड को लेकर अगर कोई a Hindu man has the right for a second marriage, and if the wife fails to deliver a male child by the age of 30, अब कई लोग ये कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि सिविल कोड में अगर ऐसे बयान दिया जाए या ऐसे प्रोविजंस हो, क्या आपको लगता है कि बाकी लोग को ये एक्सेप्टेबल रहेगा? क्योंकि जिस तरह से लोग इस पे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्टेट में भी विरोध जब हुआ, इसको लेकर विरोध हुआ। एक्चुअली ये जो आप सेक्शन की बात कर रहे हैं वही एक ही सेक्शन उसी में था, उसके लिए अमेंडमेंट लाना जरूरी है, ऐसे मुझे लग रहा है। बाकी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में यानी कोई हर्जी नहीं है, सिर्फ दैट इज ओनली द वन सेक्शन वो पहले से। जी डॉक्टर सावंत, यू कैन कंप्लीट, उसके बाद मैं दूसरा सवाल करूंगा आपसे। नहीं, मैंने तो क्लियर कर दिया है कि एक ही सेक्शन है, वो जो आपने अभी जो बात की है उसके लिए उसमें अमेंडमेंट भी किया तो उचित रहेगा। दैट इज माय सबमिशन। डॉक्टर सावंत, एक सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे कंटेंशियस इश्यूज है जैसे कि पॉलीगैमी को लेकर, और साथ ही साथ जो एक सेक्शन में गोवा सिविल कोड
के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, क्या आपको लगता है कि कुछ देर आर सर्टेन एरियाज where you need to build consensus? Unless you build consensus, all political parties will not come together and accept what is actually good for India, uniform civil code. So just like what you have been saying कि amendment की ज़रूरत है, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे contentious issues है, polygamy और कई सारे ऐसे issues, क्या उसको लेकर all party meeting करनी चाहिए और सबको साथ में लेकर चलना चाहिए? मुझे लगता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से बात छेड़ी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने देश के लिए नवभारत निर्माण करने के लिए एक समान नागरिक कायदा आना जरूरी है। इधर फर्स्ट हम पहले तो मेल और फीमेल इक्वल तरह से यानी ट्रीट करना सीखे, इक्वल राइट देना सीखे, तो ही यानी किसी जाति धर्म के ऊपर नहीं। मैं तो कहूँगा कि महिला सशक्तिकरण के ये बहुत ही ज़रूरी है, तो डेफिनेटली इसका समर्थन करना जरूरी है। और गोवा जैसे राज्य में जब फॉलो होते आ रहा है लास्ट 60 साल से, हमें गोवा में किसी की कोई कंप्लेन नहीं रही, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो या मेजॉरिटी हो, किसी ने कोई इसी के ऊपर बात नहीं उठाई, किसी ने कोई इसी के ऊपर कोई कंप्लेन फाइल नहीं की, किसी ने कोई कोर्ट में नहीं गया किसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना और मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी इधर यानी हस्बैंड के हो या वाइफ के हो, इट इज़ नॉट ओनली द वन साइडेड। इवन दो वाइफ की प्रॉपर्टी होती है तो उस पर भी राइट हस्बैंड का तो हमेशा के लिए रहता है, तो फिर इसमें हर्जी होने की कोई बात नहीं है। जो मैंने आपको एक सेक्शन के आपने बात की उसी के ऊपर थोड़ा यानी जो उसमें कुछ छोटा मोटा अमेंडमेंट रहा, तो बाद में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इक्वल राइट्स देने के लिए और महिला सशक्तिकरण करने के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। Well, thank you very much, Dr. Pramod Sawant, for joining us on Republic TV and putting this into perspective. That was the Chief Minister of Goa, essentially raising concerns about the fact that why there should be politicking on this entire matter, which perhaps is only good for the future of the country.